ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम घटनारम रत्नधाततम। अर्थ मैं उस अग्नि की पूजा करता हूँ जो यज्ञ के समान खड़ा दिव्य पुरोहित है, जो अधिकार का ज्ञाता है, आमंत्रित करता है और तेज का उत्सर्जन करता है। उस पुरोहित को मैं नमस्कार करता हूँ। माँ शारदे को नमन। प्रस्तुत है आज की निर्धारित विषय के अनुरूप पौरोहित्य दीक्षा। हमारे सनातन धर्म और वेदों में दीक्षाओं के अनेक प्रकार हैं। दीक्षा का अर्थ होता है दक्ष बनाना, यानी पारंगत बनाना, कुशल बनाना। किसी भी अनभिज्ञ व्यक्ति को किसी भी विशेष क्षेत्र में उसको दक्ष बनाना, जिसको अंग्रेजी में स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, उसको दक्ष बनाना ही दीक्षा कहलाई जाती है। और दक्ष बनाने का कार्य कोई कुशल गुरु ही कर सकते हैं। आज हम विश्लेषण करते हैं पौरोहित्यिक शिक्षा दीक्षा का। पौरोहित्य क्या है? पौरोहित्य शब्द का मूल रूप पुरोहित से है। जैसे पंडित से पांडित्य बना है, वैसे पुरोहित से पौरोहित्य बना है। इस प्रश्न से यह अर्थ निकलता है कि पुरोहित कौन है, किसे पुरोहित कहा जाता है। इसमें दो मत हैं। पहला मत तो उपरोक्त सूत्र के अनुसार हुआ है, जो अग्नि स्वरूप है, जो यज्ञ स्वरूप है, जो दिव्य है, जो विधों का ज्ञाता है, अर्थात वही पुरोहित है जो यज्ञादि, पूजादि, कर्म, संस्कार कर्म का ज्ञाता है और वह संस्कार कर्म करता है, तो वह पुरोहित है। हमारे वेदों के अनुसार 4 वर्ण हैं: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। और ब्राह्मण में जो पूज्य है वही पुरोहित है, जो वेद पाठी है, जो सभी 16 संस्कारों का, यज्ञों का ज्ञाता है, तो वही पुरोहित है। अर्थात ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण होता है वो पुरोहित होता है, जो यज्ञ, होत्र आदि संपन्न कार्य करवाता है। दूसरा अर्थ जो पुरोहित का है वो है पुर और हित। उन दोनों को अलग अलग करें, संधि विच्छेद करें तो उसमें आ जाता पुर का हित। पुरोहित मतलब वह व्यक्ति जो किसी क्षेत्र विशेष में जा कर के उनका प्रतिनिधित्व करे और उनको संस्कार आदि, उस प्रजा को संस्कार आदि और यज्ञ, होत्र और 16 कर्म संस्कार उनको संपन्न करवाए और उसका यह लोक और परलोक का कल्याण करे, वही पुरोहित कहलाता है। पौरोहित्य दीक्षा। अब पौरोहित्य दीक्षा क्या है? यह दीक्षा न तो पूर्ण रूप से गृहस्थ दीक्षा है और न पूर्ण रूप से संन्यास दीक्षा यानी परिवारजक दीक्षा है। इसमें किसी पुरोहित को किसी नगर के एक क्षेत्र विशेष नगर में भेज दिया जाता है और उसको ये दीक्षा दी जाती है कि आप उस नगर विशेष में जा कर के वहाँ के प्रजा के हित के लिए यज्ञादि करो, 16 संस्कार करो और उनके पूजादि से उनके लोक और परलोक को सुधारो। इनके वर्णित में जो वेदों में वर्णित सभी 16 संस्कार हैं उनका पूरा कर्म कांड करके नगर का उद्धार करने के लिए जो दीक्षा दी जाती है उसे पौरोहित्य दीक्षा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आचार्य चाणक्य का संदर्भ प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला में रह कर के विद्या अध्ययन किया, वहाँ से उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा के रूप में उन्होंने मगध को चुना था।
जहाँ पे गणानंद नाम के नंद वंश का साम्राज्य था, और जो जिससे कि प्रजा बड़ी दुखी थी, त्रस्त थी, और वो उनका कोई भरण पोषण न कर करके अपने विलास में, भोग विलास में डूबा रहता था। उसको उन्होंने इसका समूल नाश करके और चंद्रगुप्त नामक एक साधारण सा बालक को अपनी शिक्षा दीक्षा दी करके, अपने शास्त्र विद्या सिखा करके, और उसको एक कुशल सम्राट बनाया, जो हमारे सामने इतिहास में सामने प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पौरोहित्य दीक्षा वह दीक्षा है जहाँ पे किसी नगर विशेष के हेतु उसके कल्याण के लिए, उनको उनके कल्याण के लिए, उनके संस्कारों के लिए उनके दीक्षा दी जाती है, उसे पौरोहित्य दीक्षा कहते हैं। नमस्कार। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।